हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। 22 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स है मैंने सब इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन ऑनर्ड एज द 2023 बैलोन ड'ओर? ये मिला है लियोनेल मेसी को। ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और बैलोन ड'ओर फ्रांस फुटबॉल मैगजीन है उनके द्वारा दिया जाता है। फीमेल में किसे मिला है? ये मिला है एटेना बोनमाती को, जो स्पेन से हैं। Which university to launch its own satellite gets approval from InSpace? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने खुद की सैटेलाइट बनाई है और इन्हें अप्रूवल मिला है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर द्वारा। और ये सैटेलाइट SSAMU सेट प्रोजेक्ट के तहत बनाई है, जिसे लीड किया था AMU रोबो क्लब ने। और ये जो पहली सैटेलाइट है, इन्होंने AMU के जो फाउंडर हैं सर सैयद अहमद खान, उनके नाम पे रखी जाएगी। हु वॉन फॉर्मूला 1 मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स? ये किसने जीती है? ये जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये रेड बुल कार चलाते हैं। और एक चीज नोट कीजिएगा, अबू धाबी मास्टर्स 2023 हुए थे, उसमें इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं उन्नति हुडा, उन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता था। SBI अपॉइंटेड विच क्रिकेटर एज इट्स ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर? तो ये बनी है MS धोनी। MS धोनी लेज की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। स्विस वॉचमेकर कंपनी है रेडो, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। अमोल मजूमदार हेड कोच बने हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन बनाया है, जिससे वो 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन होने वाले हैं और जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं 2024 के, उसमें अवेयरनेस क्रिएट कर सके। चेतन भगत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एडटेक स्टार्टअप कंपनी हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए। विच स्टेट सेलिब्रेटेड मेरा होचोंगबा फेस्टिवल 2023? तो ये किसने सेलिब्रेट किया है? ये किया है मणिपुर ने। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया था। ये ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट विथ हॉलमार्किंग सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट? कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जिसने हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्किंग सेंटर बनाया है? तो वो है केरला। केरला के हर एक डिस्ट्रिक्ट में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके, वहाँ पे हॉलमार्किंग सेंटर बनाया है और पहला हॉलमार्किंग सेंटर बना है इडुक्की में। अब इससे इनका एम ये है कि जो क्वालिटी है गोल्ड और गोल्ड ऑर्नामेंट्स की, रिलायबिलिटी है, कंज्यूमर्स उसके ऊपर भरोसा कर सके, इसलिए ये चीज़ें की गई हैं। विच डिजिटल प्लेटफॉर्म टॉप्स फेयर वर्क इंडेक्स फॉर गिग वर्कर्स? तो इसमें टॉप किया है बिग बास्केट ने। और ये 12 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के का इवैल्यूएशन हुआ था, उसके बेसिस पे बिग बास्केट ने टॉप किया है। और जो ओला और पोर्टर हैं, उन्होंने 0 स्कोर किया है, यानी ये लास्ट रहे हैं। इस वीक के डेज एंड थीम्स देखते हैं। इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, ये बनाया जाता है 22 अक्टूबर को। इसका थीम था वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2023 ये मनाया जाता है 24 से 31 अक्टूबर तक। इसका थीम था मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन डिजिटल स्पेस, अ कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा। US डिसआर्मामेंट वीक मनाया जाता है 24 से 30 अक्टूबर को। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे मनाते हैं 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को, इसका थीम था अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2023 मनाया जाता है 27 अक्टूबर को, इसका थीम था योर विंडो टू द वर्ल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट 2023 मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है 29 अक्टूबर को, इसका थीम था टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाते हैं 30 से 5 नवंबर के बीच। इसका थीम था से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इसका थीम था फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। एशियन पैरा गेम्स हुए थे, तो वो देखते हैं। 4th एशियन पैरा गेम्स थे ये, और ये हैंगजाओ चाइना में हुए थे। इसमें इंडिया ने 111 मेडल जीते थे, जिसमें से 29 गोल्ड थे, 31 सिल्वर एंड 51 ब्रॉन्ज थे। इंडिया ने मेडल टैली में 5th फिनिश किया था और टॉप पे था चाइना 521 मेडल्स के साथ।
ईरान, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसका मैस्कॉट, एशियन पैरा गेम्स का मैस्कॉट था फीफी, जो एक डिवाइन बर्ड है, और इसका स्लोगन था हार्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन। नेक्स्ट एशियन पैरा गेम्स 2026 के नागोया जापान में होने वाले हैं। 7th edition of Joint Military Exercise CAS in 2023 is conducted between India and which country? तो CAS in exercise इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई है। ये पहले प्रबल दोस्तक के नाम से जानी जाती थी, बट बाद में इसका नाम चेंज करके एक्सरसाइज कैजन कर दिया गया है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने भी एक एक्सरसाइज की है। ये पहली बार हुई है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई थी, जो कि गल्फ ऑफ गिनी में हुई थी। इंडिया और मलेशिया द्वारा एक्सरसाइज हरिमो शक्ति परफॉर्म की गई है, और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी उमरोई कैंटोनमेंट, इंडिया में। गवर्नमेंट ने एक प्लान बताया है, उसका नाम है विजन इंडिया @2047, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। अब इसमें ये बताया गया है कि इंडिया का जो विजन है 2047 तक, इस प्लान के तहत वो क्या है कि इंडिया को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2047 तक, और पर कैपिटा इनकम $18,000 से $20,000 तक का होना चाहिए। अब इंडियन गवर्नमेंट इस विजन को लेके काम कर रही है, और इस विजन का नाम रखा है विजन इंडिया @2047, जिसमें कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं 2047 तक, और जो मिडिल इनकम ट्रैप है उसे वहां से निकाल के इकोनॉमी को डेवलप करना है, और सोशली भी डेवलप करना है कंट्री को। Which fintech giant become the official partner of the 37th edition of National Games in Goa? तो इसका ऑफिशियल पार्टनर बना है पेटीएम। Which company is set to manufacture Apple iPhone in India for domestic and global market after acquiring Wistron's India operation? कौन सी कंपनी एप्पल आईफोन बनाएगी जो कि डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट के लिए होगा? इन्होंने विस्ट्रॉन इंडिया ऑपरेशन को अक्वायर किया है, उसके बाद ये एप्पल आईफोन बनाएगी, तो वो है टाटा ग्रुप। Which company introduces India's first satellite-based gigabit broadband services? तो ये किया है रिलायंस जियो ने। ये इंडिया की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगा ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो कि जियो स्पेस फाइबर के नाम से होगी। और ये चीज़ें इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुई थी, वहाँ पे लॉन्च की गई थी, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस होगा जियो के कस्टमर्स के लिए। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट की थी इंडियन मोबाइल कांग्रेस को, जो कि न्यू दिल्ली में होगा। एयर मार्शल साधना एस नायर को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस में। ये पहली लेडी बनी है जिन्हें ये पोजीशन के लिए अपॉइंट किया गया है। विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना? तो ये किसने की है? ये की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। इसमें बोला गया है कि जो भी SC ST OBC और EWS कैटेगरीज के बच्चे होंगे, उनकी फैमिली इनकम 8 लाख तक की होगी, और वो 10th और 12th पास है, तो उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है उन्हें फुलफिल करके, और जो भी कोचिंग फीस होगी वो गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी, और उन्हें मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा 2,500 का, जो कि उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट चला जाएगा। Indian government collaborated with which institute to launch the Dark Patterns Buster Hackathon 2023? तो ये किसने कोलैबोरेशन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ? ये किया है IIT BHU ने। अब ये इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है। इसका एम ये है कि जो भी हैकर्स हैं, इनके जो भी पावर्स हैं, जो भी वो ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रहे हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उन्हें टैकल करना, इसलिए ये कोलैबोरेशन किया गया है। अब डार्क पैटर्न्स क्या होता है? डार्क पैटर्न्स ऐसा डिज़ाइन होता है जो कि यूज़र के इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस सेम के सेम आपको यूज़र इंटरफेस जैसा मिलेगा, जिससे जो भी कस्टमर्स होते हैं वो मिसलीड हो जाते हैं और ट्रिक हो जाते हैं उनके द्वारा। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2023। ये कॉन्फ्रेंस कौन सा सिटी में हुई थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली में। इसका थीम था इंटीग्रेटेड एंड रिजिलियंट अर्बन ट्रांसपोर्ट। ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया एंड दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑर्गेनाइज किया था।
इस इवेंट का एम ये था कि जो भी ई मोबिलिटी है और जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उसे अच्छा करना, उसे इम्प्रूव करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। Which telecom operator partnered with Plum to provide in-home services enhanced AI? Enhanced AI in-home services के लिए प्लम के साथ कौन से टेलीकॉम कंपनी ने पार्टनरशिप की है? तो ये की है रिलायंस जियो ने। Which state government launched iStart Talent Connect portal? ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। ये लॉन्च किया था जयपुर के टेक्नो हब में। और ये पोर्टल क्या बताएगा कि जो भी जॉब सीकर हैं और जो जॉब प्रोवाइडर हैं वो सब इस प्लेटफॉर्म पे, जिसे जॉब चाहिए वो भी इस प्लेटफॉर्म से ढूंढ सकते हैं और जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो इसमें प्रोवाइड करेंगे और जॉब सीकर यहाँ से जॉब ढूंढ के वहाँ लग सकते हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए किया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया जाए। Which online food delivery company introduces maternity insurance plan for women delivery partner? कौन सी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी ने मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान लेके आया है जो कि वुमेन डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, जो वुमेन्स होती हैं जो फूड डिलीवरी करती हैं, उनके लिए मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान कौन सी कंपनी लेके आई है? तो वो लेके आई है जोमेटो। अब इसमें इंश्योरेंस कवर कैसा होगा कि जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि चाइल्ड का बर्थ है तो उसका कॉस्ट है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं तो उसका एक्सपेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। अब इस चीज़ के लिए जोमेटो ने एको के साथ पार्टनरशिप की है। और जो क्राइटेरिया क्या है कि इंश्योरेंस किसे मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी कि वुमेन डिलीवरी पार्टनर जो है उन्होंने कम से कम 1000 डिलीवरीज की होनी चाहिए जोमेटो की, और जो लास्ट 60 डेज हैं उन्हें जोमेटो कंपनी में एक्टिव होना चाहिए, इसलिए तभी जाके वो मिलेगा। इंश्योरेंस प्लान ने ऑफर ये किया है कि 25,000 तक का अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 25,000 तक रुपए मिलेंगे, सी सेक्शन बर्थ है तो 40,000 मिलेगा, और कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है जैसे मिसकैरेज है, अबॉर्शन है, तो 40,000 तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल इंस्टॉल्ड एट इंडियन आर्मीज स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन विच स्टेट? पहला वर्टिकल विंड टनल लगा है ये इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में लगा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब इससे क्या होगा, जो कॉम्बैट फ्री फॉल होती है इसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाएगा। एयरबस टाई अप विद विच इंस्टीट्यूट टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन एंड इनोवेशन इन इंडिया? तो एयरबस ने किया है आईआईटी कानपुर के साथ टाई अप, जिससे वो एरोस्पेस एजुकेशन और इनोवेशन है इंडिया में प्रमोट कर सके। Which country is constructing world's largest neutrino detecting telescope named Trident in the Western Pacific Ocean to detect elusive particles known as ghost particles or neutrinos? तो ये चाइना लगा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप जिसका नाम है ट्राइडेंट। कहाँ लगा रहे हैं? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लगा रहे हैं। अब न्यूट्रिनोस क्या होते हैं? ये एक टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन्स होते हैं सेम वैसे ही होते हैं और इनमें भी चार्ज नहीं होता। ये बहुत टाइम तक माना गया था कि ये मासलेस होते हैं, बट अभी कुछ टाइम पहले साइंटिस्ट ने फाउंड किया है कि इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास होता है। तो इसीलिए वो चीज़ों को चेक करने के लिए, देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए चाइना ने ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप लगाया है। विच सिटी होस्ट ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव फॉर रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट? तो ये कौन कर रहा है होस्ट? ये कर रहे हैं शिलोंग, होस्ट करेगा इसे। अब इसका एम ये है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन है और जो उड़ीसा का रीजन है उसे टूरिज्म के लिए प्रमोट करना, उसे वहाँ पे टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये कॉन्क्लेव किया गया है। Where was 22nd SCO Council of Heads of Government मीटिंग हेल्ड? ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी किर्गिस्तान में, और इंडिया की तरफ से गए थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर गए थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। Who has been awarded National Medal for Technology and Innovation by US President Biden? नेशनल मेडल मिला है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए, तो ये मिला है अशोक गाडगिल को। और नेशनल मेडल मिला है साइंस के लिए, तो ये मिला है सुरेश को। CMD ऑफ IRCTC कौन अपॉइंट किए गए हैं? ये किए गए हैं संजय कुमार जैन। Which bank introduces Express Way, a digital platform for swift and efficient banking services?
कौन से बैंक ने एक्सप्रेस वे डिजिटल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जिससे जो भी बैंकिंग सर्विसेज हो वो इफिशिएंटली और स्विफ्टली हो सके? तो ये किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इनका, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑफर करेगी, जैसे लोन्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, सेविंग अकाउंट है, ये सब चीज़ें इस ऐप के थ्रू ऑफर करेगी। विच बैंक इंट्रोड्यूसेस गो सेविंग्स अकाउंट? गो सेविंग्स अकाउंट किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये किया है RBL बैंक ने। अब ये जो अकाउंट होगा एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे होगा। इसमें पहले ईयर आपको सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी 1999 और उसके साथ टैक्सेस, और जो आप रिन्यू करोगे नेक्स्ट ईयर से तो उसमें 599 और प्लस टैक्सेस की फी देनी पड़ेगी। Who has been honored with Award for Global Leadership by Harvard Law School? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए किसे अवार्ड दिया गया है? ये मिला है DY चंद्रचूड़ को। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। Who has been appointed as a member of the Strategic and Technical Advisory Group for Tuberculosis by the WHO? ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में किसे मेंबर बनाया गया है? ये WHO द्वारा किया गया है, तो ये बनाया गया है सारंग दियो को। RBI to impose how much amount of daily fine for credit bureaus failing to resolve complaints in 30 days? RBI ने कुछ पेनल्टी लगा दी गई है कि डेली फाइन लगाया है अगर क्रेडिट ब्यूरो है वो अगर कस्टमर की कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर पाती है 30 डेज के अंदर तो उस पर डेली फाइन लगेगा। तो कितने का फाइन लगेगा? वो लगेगा 100 रुपये पर डे। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो भी कस्टमर्स की ग्रीवियंसेस है, कंप्लेंट्स है, उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए, और ये जो भी लेंडर्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, क्रेडिट ब्यूरो होंगे, उन्हें ये कंप्लेंट सॉल्व करनी पड़ेगी। RBI raised the bulk deposit limit for regional rural banks from 15 lakh to how much? तो ये पूछा गया है कि बल्क डिपॉजिट की लिमिट जो है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए पहले 15 लाख हुआ करती थी, अभी उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अभी उसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। लेकिन बल्क डिपॉजिट होता क्या है? ये वो होता है कि जैसे सपोज एक कस्टमर है, कस्टमर एक बार में कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकता है? 1 करोड़ की लिमिट कर दी है। पहले 15 लाख की लिमिट थी, तो इसलिए RRB की लिमिट बढ़ा दी गई है। अब ये चेंज क्यों लेके आए हैं? जिससे इससे क्या होगा कि इक्विटी रहेगी अमंग बैंक्स में, और मोस्टली जो होगी वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में होगी। पहले का जो प्री मैच्योर विड्रॉल लिमिट थी वो 15 लाख तक जो होता था, जो फिक्स डिपॉजिट होती थी, नॉन कॉलेबल होती थी, मतलब कि उसे हम प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा के 1 करोड़ कर दी गई है। 1 करोड़ के से कम होगा तो आप उसे प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट्स होगी। कुछ और न्यूज़ है तो वो देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तुलसी पीठ चित्रकूट मध्य प्रदेश में 3 बुक रिलीज की हैं। उनके नाम है अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रीय लीला। नॉर्वे ने इंडिया का हंगर प्रोजेक्ट जो कि उत्तराखंड में हो रहा है उसे सपोर्ट किया है, और वो 44.7 मिलियन रुपीस देगा 3 साल तक, सितंबर 2026 तक। नीता अंबानी जो फाउंडर और चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन की, उन्हें ऑनर किया गया है 2023 US ISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। स्वान एनर्जी ने 231 करोड़ रुपीस पे करके रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग को अक्वायर किया है, और जो है वो इंडिया की शिप बिल्डिंग सेक्टर है, कंपनी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट बन गई है इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की, और ये ग्लोबल डेडिकेटेड कंपटीशन लॉ एनफोर्समेंट बॉडी है। RBI ने ऑथराइज कर दिया है जैक पे को, जो कि एक पेमेंट गेटवे है मोबीक्विक का, वो एक पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे ऑपरेट कर सकती है। PM मोदी ने 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स जो है उन्हें इनॉग्रेट किया है, जो अब पणजी में होने वाले हैं।
श्रीलंका अनाउंसेस फ्री वीजा फॉर इंडियंस टू बूस्ट टूरिज्म। इंडिया सरपास कर लेगा जापान को 2030 तक, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल ने कहा है, जिससे इंडिया जो है 7.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी क्रॉस कर लेगा 2030 तक, और ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अशोक वासवानी नेक्स्ट कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ बने हैं। गवर्नमेंट ने प्लान लॉन्च किया है जिससे वो 30,000 करोड़ एलोकेट करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल में, और उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंश्योरेंस कवर जो है क्रॉप्स के अलावा दूसरी जगह भी बढ़ना चाहिए, जैसे कि पॉन्ड्स है, ट्रैक्टर्स है, लाइफ स्टॉक है, पाम ट्रीज है, इनमें भी पैसा लगना चाहिए। इंडिया होस्ट करने वाला है वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024, जो कि न्यू दिल्ली में होने वाला है। और भारत टेक्स 2024 5 चीज़ों पे फोकस कर रहा है, जैसे 5F, ये विजन है इनका। फ्रॉम कवरिंग फार्म टू फाइबर, याद रखना 5F, फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन एंड टू फॉरेन। तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट नीलगिरी थार, जो कि एंडेंजर्ड नीलगिरी थार स्पीशीज है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट उद्भव को इनॉग्रेट किया है। इसमें क्या होगा कि जो भी इंडियन आर्मी के जो भी विजडम है, जो भी विजन है, उन्हें मॉडर्न मिलिट्री मेथड्स और जो हमारे एंशियंट मेथड्स हैं उनके साथ मिक्सअप करके सिक्योरिटी चैलेंजेस को टैकल किया जाएगा। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कुछ कंट्रीज को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, जैसे कि केमन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, और बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। HAL एंड सैफरन एयरक्राफ्ट इंजिन्स, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन जो फ्रेंच की कंपनी है, उन्होंने MOU साइन किया है दोनों ने, जिससे वो इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को बढ़ाएंगे एरोस्पेस में। HAL मैन्युफैक्चर करेगी लीप इंजन पार्ट्स, लीप की फुल फॉर्म है लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन इंजन पार्ट्स को बनाएंगे वो। 24th हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है नागालैंड में। एक ग्लोबल रिसर्च फर्म है स्टैटिस्टा, उन्होंने बताया है कि 2023 में कितने यूनिकॉर्न्स बने हैं, तो इंडिया की उसमें रैंक है 3rd, जहाँ पे इंडिया ने 17 फिनटेक यूनिकॉर्न्स बनाई हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ने 134 है, यूके में 27 है। यूनिकॉर्न्स वो होती हैं जिसमें कंपनी की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो $1 बिलियन की होती है, तो उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को, जो उत्तराखंड में बनने वाला है, और ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर बनने वाला है। अब जमरानी डैम कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा जमरानी विलेज में, जो कि गोला रिवर पे बनेगा, और ये रामगंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड की। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।